कि जी सर। आपके ऊपर जो है गुलामों वाले नियम थोपे गए हैं और जी सर। आपके ऊपर जो है गुलामों वाली प्रशासनिक व्यवस्था थोपी गई है और जी जो सर। राजसत्ता आपके द्वारा चयनित की जा रही है वो आपके वोट से तो चयनित होती है लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की हुई है और चूंकि आपको गरीब रखकर, दारू पिलाकर और पैसे बांटकर और फ्रीबी बांटकर आपके वोट को हमें जुगाड़ना है, लिहाजा हम आपको गरीब भी रखेंगे और दारूखोर भी बनाएंगे। सही बात है सर, यही चीज हो रही है। और सर यहाँ इतना ज्यादा कट्टरपंथी लोग फैल गए हैं, इतना ज्यादा धर्म के लिए भी कट्टरपंथी हो गए हैं कि उन लोगों को खुद ही नहीं पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो नहीं, धीरे धीरे ये सर। ये जो आप सोच रहे हैं कि फैल गए हैं, कोई फैले वैले नहीं है। इन्हें फैलाया गया है जिससे जाति और धर्म के आधार पर दंगे हों, द्वंद्व हों और आपके अंदर भय बने और आप हमें वोट दें तो और हम सत्ता में सर स्थापित इनको रहें। नेताओं लोग, जो नेता सर खुद ही ये लोग फैलाते हैं, वो खुद पुलिस की गोद में बैठे रहते हैं सर। आम आदमी पिसती है सर। तो आप जो जो है इस तरीके की गड़बड़ियां कराते हैं, उनके बच्चे क्या कभी मदरसे में पढ़ने जाते हैं? मदरसे सर में कभी नहीं जाते सर, मदरसे कभी में नहीं जाते, वो खुद मदरसे में विदेश में रहते हैं। करेक्ट। और कितने दंगे होते हैं, आपने किसी दंगे में किसी नेता को मरते देखा? किसी को नहीं सर। सर मैं यही चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति निकल के आए, उभर के आए, कि जो सर इन लोगों को मतलब एक इलाज दे पाए। क्या मैथिली शरण गुप्त आपको वो व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं? सर मुझे आप आ रहे हैं, मगर मैं सर यही चाहता हूँ कि सर ये जो आप पावर अपना जो कर रहे हैं सर, इसको थोड़ा आप उसमें हम करिए सर। देखिए, ऐसा है कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। आज की व्यवस्था आसुरी शक्ति बन गई है, राइट? जी यदि सर। आप असुरों से बिना तपस्या के, बिना अपने आप को वरदान और शस्त्र और अस्त्र से सुशोभित किए यदि आप इन आसुरी व्यवस्था से लड़ेंगे तो बेमौत मारे जाएंगे, राइट? यस तो सर। इसके लिए आपको तपस्या करना होगी और उस तपस्या के लिए हमने एक एनर्जी मॉडल निकाला है जिसमें ना तो आपको धन देना है, राइट, ना जी सर। आपको कुछ खर्च करना है, ना आपको जी किसी नियम कानून को तोड़ना है, ना जी सर। आपको जो है कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन करना है, राइट? और जी सर। व्रत व्रत केवल 9 दिन का है। और व्रत क्या है कि अपने प्रभाव क्षेत्र के ऐसे 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है और यदि ये व्रत संकल्प के साथ कर लिया गया तो 10वें दिन हम 100 करोड़ लोग होंगे। कितने होंगे? ऑफकोर्स सर। 100 करोड़ लोग होंगे। और जब 100 करोड़ लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर और जय श्री भारत के वीडियो जब जारी करेंगे थाली बजाकर, तो क्या आपके चुने हुए प्रतिनिधि उसे सुनने के लिए विवश नहीं होंगे? सही बात है सर, होंगे सर। और विवश नहीं होंगे तो उन्हें हम पराजित करेंगे और वो भी बिना चुनाव प्रचार के, सिर्फ संकल्प के आधार पर। जी सर। तो इतना सर आसान। हाँ। सर आसान आसान एक तरीके से सर है भी और नहीं भी है। क्योंकि सर आज की डेट ये में मैं ये सर ये मैं जो बताइए। सर आपका ऑफिस के अंदर से मतलब अलाइट लोगों के साथ बैठते हैं। देखिए, सर आपको जो है इसमें क्या कठिन है ये बताइए। ना आपको सर धन मैं देना पड़ रहा है, ना आपसे कुछ पैसा खर्च कराया जा रहा है, ना हम चक्का जाम करने के लिए कह रहे हैं, ना हम सर धरना के मैं लिए। ये बोल रहा हूँ, कोई चक्का जाम सर करता है तो कोई गलत काम तो नहीं करता है सर, वो अपने हक के लिए लड़ता है सर। हमें कह रहे हैं उसको भी बिना किए जब आपको सब कुछ मिल रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तकलीफ कहाँ है? सर आप मेरी एक बात समझिए सर, आप ये चीज मानते हैं कि कुछ काम आप पावर में रह के नहीं कर सकते हैं, कुछ काम नॉर्मली आदमी कर सकता है। आपको क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसके विवेचन की जरूरत क्यों है? आपको तो सिंपल सी बात कही जा रही है कि अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़िए और जो लोग जो है आज की सत्ता का लाभ उठा रहे हैं वो आपकी बात से ऊर्जाकृत नहीं होंगे, आपसे नहीं जुड़ेंगे।
तो उन्हें पुष्किल से छोड़ दीजिए। राइट। और जी सर। जो लोग भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने बहुत झेल लिया है इस कुव्यवस्था को, और जो कि जी सर। निर्जीव होकर निष्प्राण हो गए हैं, जो ये सोचने लगे हैं कि जी सर। इस व्यवस्था का कुछ नहीं बनने वाला है, तो वो भी पत्थर हो गए। तो आप ये दो तरीके के पत्थरों को छोड़ दीजिए, जी सर। फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सर आपको बता रहा हूँ सर, मैं क्या हुआ था सर मेरे साथ, मैं जॉब के लिए मतलब मैं पढ़ाई करके निकला, मुझे जॉब नहीं मिली। घर में सर बहुत कलेश होती थी, घर वाले लोग कहते रहे कि जॉब करो जॉब करो, कहीं पे करो। मैं सर दुकान खोला एक जगह, तो यहाँ के कुछ जातिवादी लोग सर दुकान में आके सर मेरे बंद करवा दिए, मेरी दुकान भी सर हैं नेता लोग, तो वहीं पे आके सब मतलब एक। तो ये बताइए कि नेता लोगों का काम जो है, जो आपके बोर्ड से नेता बन रहे हैं, उन्हें आपकी मदद करना चाहिए, आपकी दुकान बंद कराना चाहिए? वही सर, इन लोगों ने ये किया सर। और फिर सर मैं डिप्रेशन में चला गया सर, मैं सुसाइड करने वाला था, मैं हैंग हो ही गया, मगर पता नहीं कोई किसी तरीके से मेरे पिताजी दरवाजा तो दरवाजा यदि तोड़ के। यदि यदि आप जो है हैंग हो गए होते, तो उससे इन नेताओं की सेहत पे क्या फर्क पड़ना था? आपके कुछ परिवार फर्क नहीं पड़ना था आपके सर, तो परिवार वाले इसीलिए सर लोग। हाँ। मैं सर अब मैं बचा हूँ, तो सर मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके से इन लोगों को रोकूंगा, चाहे सर आप वो माओ की आप डोंग की नीति भी हो। आप आपकी औकात नहीं है कि आप इन लोगों को रोकें, क्योंकि यदि आप रोकेंगे तो ये आपकी ऐसी कम तैसी कर देंगे। इसका केवल एक ही तरीका है कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, और हर दिन 10 लोगों को जोड़िए। जो स्वार्थी बदमाश लोग हैं उनको किनारे करिए, उन वो ना जुड़ेंगे ना वो होंगे, क्योंकि वो आज की व्यवस्था में भर भर के लाभ उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उन्हें छोड़ दीजिए। जो लोग आज जी की सर। व्यवस्था से बहुत दुखी होकर निष्क्रिय हो गए हैं, कुछ समय के लिए उनको भी छोड़ दीजिए। उन तो सर ऊर्जावान मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ की शुरुआत हम लोग छोटे बच्चों से सर करें, स्कूल के बच्चों से सर करें। आप तो जो आपके प्रभाव क्षेत्र में है, उसको करिए। ये हम देखिए, जी आप सर। आप बूढ़ों को कर रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, हम नई आप जनरेशन को बच्चों को उठाए कर ना रहे सर। हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बच्चों को चालू करिए, आप तो 9 दिन का व्रत है केवल, लेकिन जिसको भी आप जोड़ेंगे उसे भी 9 दिन का संकल्प लेना होगा। सही बात है सर। तो यदि आप 9 दिन का संकल्प लेंगे तो आप 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे, और इन 100 करोड़ लोगों को केवल थाली बजाना है, दीपक जलाना है, और जो वीडियो क्राइम फ्री भारत मिशन से भेजे जाएंगे, जो आपके राजनेताओं से क्या कराना है उसके वीडियो होंगे। आपके राजनेता उन अन्य विनय प्रार्थना को सुनने के लिए विवश होंगे। राइट। जी सर। तो आपके बात समझ में आ गई है? सर समझ में आ गई है। मैं सर उस ग्रुप से आपके कुटुंब वाले उसमें ग्रुप में भी ऐड हो गया हूँ सर। कोई फायदा नहीं है जब तक आप संकल्प के साथ लोगों को नहीं जोड़ते हैं। राइट। और जिनको जोड़ें उनको संकल्पित करें। यदि आप संकल्पित करके जोड़ेंगे तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जी सर। अब चलिए, तो ये वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जी इसमें सर, ऐसी थैंक यू सर। इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जिसको अपलोड ना किया जाए, क्या है इसमें? अब सर इसमें मैंने अब ये नेता लपाड़ी लोगों का नाम ले लिया है, और अरे नेता ने मैं तो, आपने तो कोई नाम ही मैं नहीं सर लिया। देखिए बहुत गरीब परिवार से हूँ और सतना में रहता हूँ सर, मेरा गांव है हरियाणा में। तो आप सर मैं। आप चिंता मत करिए। इतने भयभीत रहेंगे तो ये जो है ना, आपके ऊपर गुलामियत थोपे रहेंगे। निर्भीक बनिए। आपका ना कोई पैसा लग रहा है, ना कुछ गड़बड़ वो हो रहा है, ना आपको कुछ कानून तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ना चक्का जाम करने के लिए कहा जा रहा है, ना जुलूस निकालने के लिए कहा जा रहा है, ना धरना जाने के लिए कहा जा रहा है। जब समय आएगा 100 करोड़ हो जाएंगे तो थाली बजाइएगा, दीपक जलाइएगा, जब नाथूषण गुप्त नहीं सर, करेंगे। जब 100 करोड़ हो जाएंगे तब तो सर दबाव में लोगों से करवाएंगे सर, इन लोगों से इनकी परेड नहीं करवाएंगे सर। नहीं नहीं, लेकिन वो दबाव भी आपको बिना रोड पर आए करना है, थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और दबाव का क्या आप चाहते हैं उसका वीडियो बना। आ गई बात समझ में? जी सर। चलिए, तो मुझे इसमें कोई